नमस्कार, स्वागत है आपका रघु पॉलिटिक्स में। मैं हूं राहुल गुप्ता। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद और कोरोना काल में हमारा देश में हर सेक्टर किसी न किसी परेशानियों से ग्रसित है। बिल्कुल, मतलब आप मान के चलिए कि हर सेक्टर में कुछ इतनी प्रॉब्लम्स हो रखी है, वो सरकार को समझ नहीं आ रहा है उन्हें कैसे उभारे। लेकिन एटलीस्ट सरकार उनके लिए काफ़ी कदम उठा रही है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, न्यू इंडिया की तरफ, और जो काफ़ी अच्छा कदम है, जो पहले काफ़ी हो जाना चाहिए था। लेकिन एटलीस्ट चलो, इस सरकार ने कुछ करने की कोशिश करी है और हम लोगों को में काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए। सरकार हर सेक्टर को रिवाइव करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है और हम लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूर आगे बढ़ के आना चाहिए। लेकिन एक सेक्टर दोस्तों, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए, न्यू इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एजुकेशन, जिसको इम्प्रूव करने से देश की अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप सोच के देखिए, एजुकेशन में हम क्या बदलाव करें कि देश की अधिकतर प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला बदलाव आ सकता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिसर्च बेस्ड सिस्टम क्यों ना बनाया जाए। हमारे स्कूल में अभी तक पढ़ाई ऐसी क्यों की जाती है कि बच्चों को सिर्फ रटाया जाता है और बच्चे अगले रट के एग्ज़ाम में पास होते हैं और फिर अगले साल सब भूल जाते हैं। जब 12th के बाद बच्चा निकलता है तो उसे कुछ पता नहीं होता उसने क्या पढ़ा था, साइंस की कौन सी लॉस थी, या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, क्योंकि दोस्तों उन्होंने सिर्फ रटा होता है अपना सब्जेक्ट के। और रटने के बाद नॉर्मली होता है कि हर इंसान भूल ही जाता है इतने साल बाद। तो दोस्तों, सबसे पहला जो चेंज आना चाहिए वो है रिसर्च बेस्ड सिस्टम बनाया जाना चाहिए हमारे देश में। इसके बनाने से क्या होएगा, हर स्टूडेंट को बचपन से एक हैबिट लग जाएगी कि वो कोई भी काम करने से पहले 10 बारी सोचे। वो उसकी पर्सनल लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी एटलीस्ट डिसीजन अच्छे ले सके। अधिकतर लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। पहले एक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं हमसे क्या हो गया, हमने गलत डिसीजन लिया था। क्योंकि वो एक हैबिट बचपन से बनी आ रही है। हमारे माँ बाप में वही हैबिट रहती है, क्योंकि वो वैसी एजुकेशन सिस्टम से गुजरे जो उनकी बचपन से एक आदत डेवलप हो गई है। इससे और क्या फ़र्क आ सकता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको, इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ काफ़ी सुधर सकती है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आ सकती है, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हमारे एक्शंस की वजह से आती है। हम बिना सोचे कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं और उसमें रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर उसको सोल्व करने के चक्कर में भी हम गलत डिसीजन लेते हैं, तो प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आ जाती है। दूसरा दोस्तों, ये सोसाइटी के लिए कितना अच्छा होगा अगर हर आदमी कोई भी काम करने से पहले 2 बारी सोचेगा और सोच समझ के डिसीजन लेगा, क्योंकि उसने एक हैबिट डेवलप कर लिया अपनी बचपन से ही। तो ये समाज के लिए वो किसी तरह ना गलत करेगा। अगर उसके साथ सपोज कोई गलत कर भी रहा होगा तो 10 बारी सोचेगा उसमें रिएक्शन देने से पहले। दूसरा दोस्तों, हमारे देश में जैसे हम देखते हैं कि क्राइम, इंसान क्राइम कर लेता है, कोई भी रेप ले लीजिए, मर्डर ले लीजिए, इंसान कहता है मैंने गुस्से में आगे कर दिया, बिना सोचे समझे कर दिया। लेकिन अगर ये सिस्टम की हैबिट उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, उसकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, तो कोई भी क्राइम करने से पहले 10 बारी सोचेगा कि इसका मेरे ऊपर इफेक्ट क्या आ सकता है, मेरी फैमिली के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, समाज के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। दोस्तों, चौथा, इसका एक और अच्छा वो चीज़ हो है कि इसमें मेंटल डिसऑर्डर, जैसे हम आजकल के छोटे बच्चों को देखते हैं, वो कितने डिप्रेस हो जाते हैं कम उम्र में। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम से लड़ना ही नहीं आता, उन्हें सोच समझना ही नहीं आता कि प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सके अपनी पर्सनल लाइफ की। क्योंकि वो चीज़ों को बस सुनते हैं, उन्हें एक आदत बन रखी है, सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेते हैं और उसकी तरफ से वो अपने दिमाग पे इतना बर्डन डाल लेते हैं कि उन्हें वो छोटी सी प्रॉब्लम के दिमाग में डिप्रेशन कब बन जाती है उन्हें भी नहीं पता चलता। तो दोस्तों, इसमें हमारी फ्यूचर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है कि डिप्रेशन में बहुत आदमी होगा, तो डिप्रेशन भी हमारे देश में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर ये सिस्टम एडोप्ट किया जाए। चौथा दोस्तों, हमारे देश में आप सब जानते हैं कि इंग्लिश की स्थिति क्या है। हमारे देश में बच्चे पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएट भी हो जाते हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें ग्रामर की कोई रूल्स नहीं आते अगर उन्होंने स्पेशल कहीं कोचिंग ना ली हो। क्यों दोस्तों? कैसे, मतलब ये माना जा सकता है ग्रेजुएशन करने के बाद एक बच्चे को ग्रामर की बेसिक रूल्स नहीं पता होती। और जब ग्लोबलाइजेशन के ज़माने, जब न्यू इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो सरकार को एटलीस्ट एजुकेशन के उसमें एजुकेशन की कोर्सेज में इंग्लिश के ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड, मतलब हम पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। और बच्चे कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं अगर वो बाहर फॉरेन जाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ही उनके सामने आता है कि वो ग्रेजुएट तो होते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश ना बोलनी आती ना लिखनी आती। तीसरा दोस्तों, मोरल्स। हाँ जी दोस्तों, मोरल्स की वजह से हमारे देश में आज बोला जाता है कि हमने वेस्टर्न कल्चर कॉपी कर लिया है, जो बुरा नहीं है। वेस्टर्न कल्चर भी एक अच्छा कल्चर है अगर उसे सही तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन हमारी गलती क्या है, हम सीधा कॉपी कर लेते हैं। और वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारे अंदर, हम उन्हें सोचते हैं उनके अंदर मोरल्स की कमी है, वही आदत है हमारे अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका एक ही इलाज है कि इंसान को या स्टूडेंट को बचपन से इसकी क्लासेस में ऐसी किताबें इंट्रोड्यूस करवाई जाए, जैसे रिलीजियस बुक्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को अलाउ नहीं करता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो सकते हैं अच्छे के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं,
तो उनकी जो सबसे बड़ी वैसे ग्रंथ है, जैसे बाइबल होगी, भगवत गीता होगी, कुरान हो गया, ये क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए, हर धर्म के बारे में बच्चा जाने, हर धर्म की अच्छाई के बारे में जाने। और ताकि जो ये फालतू की चीज़ों में पड़ा रहता है बच्चा या छोटा स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट की हिंदू मुसलमान, ये फालतू के जो कलेश होते हैं जो सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनसे अपने आप को परमानेंट छुटकारा मिल जाए उसे। तो चौथा दोस्तों, अब जैसे आप सब जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, हेल्थ में इस समय इंसान ध्यान दे रहा है, तो क्यों ना ये बचपन से इंसान के अंदर ये भी हैबिट इनहिबिट किया जाए कि उसे अपनी हेल्थ में भी ध्यान देना है। उसको स्कूल में सिखाया जाए कि योगा से उसकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, और हेल्थ सिस्टम उसकी एक्सरसाइज में उसको क्या उसे वो बेनिफिट ले सकता है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, दूसरों के लिए। तो हेल्थ सिस्टम में दोस्तों सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि 4 चीज़ें इंप्रूवमेंट करने से मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत काफ़ी आगे अच्छे तरीके से बढ़ सकता है। क्योंकि जब बच्चा रिसर्च करेगा तो हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना जो बोलता है अभी आना, सही तरीके से आना बाकी है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि न्यू इंडिया बनाने के लिए 1-2 साल की बात तो है नहीं, एटलीस्ट 15-20 साल इसमें मिनिमम लगेगी सरकार को। तो 15-20 साल में जो समय बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अगर उन्हें एक नए तरीके से बिल्कुल ये सारी चीज़ें उनके अंदर इनिबिट की जाएगी, तो कितना बड़ा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे फ्यूचर में, हमारे देश को नया भारत बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा, और एक न्यू इंडिया बनाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।